हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पिछला वीडियो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हमने पूरा डिस्कशन करा था। मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ डिस्कस करा था। सेम रिपीट आज हम करने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ। दोनों एक ही चीजें होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा आपके लिए एक पेन हम चूज कर लेते हैं। रेड पेन हम चूज करते हैं हमेशा की तरह, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, राइट। चलिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमारे आज का वीडियो ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। देखिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे या वर्ड होंगे उसके नीचे मैं अंडरलाइन करने वाला हूं। ये बच्चा लोगों एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाती है। फॉर एग्जांपल, इंडियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है, एग्जाम्पल है पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखिए, ये डिपार्टमेंट के पार्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या देखा था हमने कि यार ये तो गवर्नमेंट के ही पार्ट है, लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पार्ट नहीं है। यहां पर क्या होता है, जब भी नीड अराइज होती है तब हम एक स्पेशल एक्ट के थ्रू उस चीज को हम एप्लीकेबल कर देते हैं या स्टार्ट कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे कि देखा गया कि यार ट्रैवलिंग करते वक्त एयरलाइंस के थ्रू या फिर बसेस के थ्रू या फिर ट्रेन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना हम एरोप्लेन ट्रैवल स्टार्ट करें इंडिया में, और कहीं ना कहीं किसी एक एयरलाइंस को हम गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले। ठीक है, तो यहां पर इंडियन एयरलाइंस की स्टार्ट हुई जब इसकी नीड अराइज हुई। द वर्ड इज कॉल्ड नीड अराइज होना, जब जरूरत। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब ऐसा लगा कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड बैंक सिस्टम चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांस लोन टू द पब्लिक, वहां पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत करी। तो जब भी नीड अराइज होती है, जरूरत पड़ती है उस चीज की इकोनॉमी में, ताकि गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये चीज होती तो हम इसको अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर पाते या इसको हम रन कर पाते, तो वहां पर जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है हम उस एक्ट के थ्रू, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू हम उस चीज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी जन्म ऐसे हुआ या फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि कहीं ना कहीं लाइफ को सिक्योर करने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस का भी फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ था कि यार और चीजों की भी आप प्रोटेक्शन, गुड्स वगैरह की भी प्रोटेक्शन आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन होता है, या जितने भी उसमें एग्जांपल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, राइट। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बनता है। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा आगे। ठीक है, चलिए फीचर्स की बात करते हैं बच्चा। देखिए, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन। यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल। ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तो फिर भी बनता है ये, राइट। द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जैसे मान के चले एलआईसी का जो एक्ट है उसमें एलआईसी के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, क्या लिमिटेशंस रहेगी, सब कुछ उस एलआईसी एक्ट के तहत ही होगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, राइट। तो यहां पर बेनिफिट क्या रहता है या एक तरह का एडवांटेज क्या रहता है कि एक्ट में जो लिखा रहता है हमें ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। कोई और थर्ड पार्टी हमें डिक्टेट या डिफाइन नहीं करेगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। यस और नो? इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल के अंडर में है तो सेंट्रल कंट्रोल करेगी, अगर आप स्टेट के कंट्रोल में है तो वो स्टेट कंट्रोल करेगा, राइट। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कानून की नजर में ये दो चीजें हैं। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। जैसे ये एक्ट लाइफ इंश्योरेंस का हो या किसी फूड कॉर्पोरेशन का हो, एक्ट जैसे ही पास्ड होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब कॉर्पोरेशन अलग और उसके मेंबर्स अलग। इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट करे जाते हैं। गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है अलग अलग
गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं उन्हीं में से एक जने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है इस कॉर्पोरेशन का। अब वो क्या हो सकते हैं, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, बैंक के कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो सकता है जिसको इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बना दिया जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स, खुद के ही रूल्स होते हैं। रिक्रूटमेंट से जुड़े, मतलब किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, वो जिस एक्ट के थ्रू डिफाइन होते हैं उसी के थ्रू हमें उसको भर्ती करने पड़ते हैं और निकालना भी पड़ता है, राइट। तो और कोई थर्ड पार्टी आपको डिसाइड नहीं करेगी किसको लेना है किसको नहीं लेना। ये इंजॉय करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है बच्चा फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम ये इंजॉय करता है क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी हद तक कम है। मैं ये नहीं बोला नहीं है, काफी हद तक कम है। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ सर्विस मोटिव, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड कराना जनरल पब्लिक को। एलआईसी है, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। स्टेट बैंक है, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, राइट। तो इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, देयर प्राइमरी मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। यस और नो। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। देखिए फीचर अच्छे से करना क्योंकि इसमें से लिमिटेशंस भी बनेगी, इसमें से ही एडवांटेज भी बनेंगे, तो फीचर समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इनको सफाई देनी पड़ती है या फिर पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेशन फॉर इट्स ऑपरेशन, कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट को इनको देनी पड़ती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स ऑडिटेड करे जाते हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कैच के द्वारा, CAG के द्वारा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो अकाउंट्स है पब्लिक कॉर्पोरेशन के वो चेक करे जाते हैं, ऑडिट करे जाते हैं, राइट। चलिए बच्चा, मेरिट्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जैसे मैंने बोला था फीचर समझ में आ गया है तो मेरिट भी बहुत आसानी होगी। यहां पर काम करने की छूट है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। काफी हद तक इंडिपेंडेंस है और अपने हिसाब से काम करने की छूट है क्योंकि एक्ट में जो डिफाइन है उसी के तहत इनको ऑपरेट करना है, उसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है। डिसीजन रिलेटिवली क्विक होता है, ऑब्वियस सी चीज है। जब आपका रेड टेपिज्म कम होगा, हजारों डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेने की जब जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने एक्ट के ही अंदर में आप ऑपरेट करेंगे, वर्क करेंगे, तो फाइल वर्क, पेपर वर्क कम होगा, फॉर्मेलिटीज वगैरह कम होगी, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। सर्विस मोटिव है, जिसमें मैंने आपको बताया था पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। मैटर जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। इससे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट मिल जाता है, पब्लिक को आपके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाती है। एफिशिएंट स्टाफ है, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफ अच्छा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खुद डिफाइन कर सकते हैं कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बेसिस पर अच्छे स्टाफ को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट एंड आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप। देखिए गवर्नमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है वो बहुत सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स को करती है जो कि लेबर यूनियन के हेड रह चुके हैं, कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के हेड जो रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट जो रह चुके हैं, पब्लिक बैंक के हेड रह चुके हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट करती है जनरल पब्लिक। यस और नो। चलिए बच्चा, डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। डीमेरिट्स में पहला पॉइंट है ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए ये पॉइंट तो यार हर डिपार्टमेंटल में देख लो, पब्लिक में देख लो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में देख लो, इसके नेक्स्ट वाली, ये पॉइंट तो आता ही आता है कि यार मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो रहता ही रहता है अगर वो गवर्नमेंट की पार्ट है। प्राइवेट कंपनी में इतना नहीं रहता है, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहना एक आम बात है, राइट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी होती है, लेकिन पूरी तरीके से आप अपनी तरीके से नहीं चल सकते, आपको पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं के, ऑफिशियल्स की सुननी ही पड़ती है, राइट। लेक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव किस सेंस में बोला है, देखिए दे डू नॉट हैव फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड दे आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव ना होने की वजह से कोई हाथ पैर नहीं मारता है। द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव, नहीं लेते हैं टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द लॉस। मान के चलिए कोई कंपनी है, जो रियलिटी में भी देखा गया है, जो यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन अगर वो लॉस में भी जाती है तो जो एम्प्लॉयज है उनको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, सैलरी बनी रही है, उनका मोटिव वैसे भी सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है,
तो वो इतनी एफर्ट नहीं करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं कंपनी के लॉसेस को कम करने के लिए। यस और नो? चलिए, रिजिड स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिजिड है। क्यों है? द ऑब्जेक्ट एंड पावर्स ऑफ पब्लिक ऑपरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट के थ्रू ही वो ऑपरेट करते हैं। और इफ इन केस चेंज करना पड़े, टाइम के साथ साथ चेंजेस भी लाजमी बात है, ऑब्वियस सी चीज है, वहां पर चेंजेस करने में आपको अमेंडमेंट पास करना पड़ता है। और अमेंडमेंट पास करना, एक्ट को पास करना, नया एक्ट बनाना टाइम कंज्यूमिंग है और काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, काफी मुश्किल टास्क है, राइट? Then you have unfair practices. The governing body of a public corporation may indulge in unfair practices. The governing body मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, अगर सही से अपॉइंट नहीं करें तो वो अनफेयर प्रैक्टिस कर कर, काफी पैसे का घपला कर कर, पैसा इधर का उधर कर कर अनफेयर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट को बहुत लॉसेस हो सकते हैं, जो कि फ्यूचर में काफी देखे गए हैं, और उसकी भरपाई करने में गवर्नमेंट को काफी वक्त लग सकता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? राइट? चलिए, आई होप सो मेरिट्स, फीचर, डीमेरिट्स चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग इंक्लूड कर कर। उम्मीद कर रहा हूं मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पढ़ने में, पढ़ाई करने में या समझाने में मैं कैसा हूं, राइट? नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है आपको, एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस के 11th या 12th के हो, और भी कॉलेजेस वगैरह के बीकॉम बीबीए के भी नोट्स आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।